नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। परदेसी फ्लाइट पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज सबसे अहम और सबसे ज़रूरी मुद्दे पर बात करेंगे कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारतीय संसद में सऊदी अरब और कुवैत एयर बबल एग्रीमेंट को लेकर क्या कुछ कहा। इसके अलावा कई सारे सांसदों ने सवाल पूछे हैं गल्फ फ्लाइट के मुद्दे पर, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिस्मिल्लाह करते हैं। दोस्तों, अभी तक गल्फ फ्लाइट का मुद्दा खास तौर पर सऊदी अरब और कुवैत का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, क्योंकि पिछले एक साल से सऊदी अरब और कुवैत के लिए इंडिया से फ़्लाइट शुरू नहीं हो पाई है, कोई एयर बबल एग्रीमेंट नहीं हो पाया। अभी तक ये मुद्दा सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित है, यानी फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप या यूट्यूब तक ये मुद्दा सीमित था। लेकिन अब इस मुद्दे की गूंज संसद तक सुनाई दे रही है, क्योंकि 15 मार्च को संसद सत्र के दौरान कई सारे सांसदों ने मोदी सरकार से तीखे सवाल पूछे हैं गल्फ फ्लाइट के मुद्दे पर। और जो लोग गल्फ देशों से वापस आ गए हैं, अभी तक जा नहीं पाए हैं, उनके बारे में भी काफ़ी तीखे सवाल मोदी सरकार से पूछे हैं 15 मार्च को। कांग्रेस के सांसद आनंद शर्मा, आरजेडी के सांसद मनोज झा, एनसीपी के सांसद और पूर्व सिविल एविएशन मिनिस्टर प्रफुल्ल पटेल, शिरोमणि अकाली दल के सांसद नरेश गुजराल, डीएमके के सांसद त्रिची शिवा ने राज्यसभा में इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया है और पूछा है विदेश मंत्री एस जयशंकर से कि कोरोना काल में जो भी लोग विदेश से, खासतौर पर गल्फ देशों से वापस इंडिया आए हैं, अभी तक जा नहीं पाए हैं, कई लोगों की नौकरी चली गई है, उनके सामने रोजी रोटी का भी संकट है, तो उन्हें वापस भेजने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है, सरकार के पास क्या प्लान है उन्हें वापस भेजने के लिए। तो कई सारे सांसदों ने दोस्तों इस पर सवाल पूछा है। आप खुद सुन लीजिए कि इन सांसदों ने किस तरह से सवाल पूछा है। Just through an email or a WhatsApp message. And sir, what I appreciate all the statement he has made now. And my simple query is, many have decided to stay here, not to go back. Does the government have any plans? What are the measures you are going to? Workers in the Gulf, in the Middle East, who have come back. Yes, the economies have been disrupted, both the social and economic. It has impacted, not only here but worldwide. Now, need to be addressed, as he has pointed out that air bubble arrangements are there with 27 countries. I think we need to do a little bit more, especially east of India. I think we are having very few arrangements with the countries. So a lot of people who are the Western world or the Gulf areas, things are okay, but or getting better, but at least that the workers who have come back from Gulf and Middle Eastern countries, they are accommodated and provided security as per the norms. Thank you so much. Thank you, Professor Manoj Jha ji. Manya Naresh Gujral ji. Who need to get that money back from the employers of their deceased relatives, receive immediate help. तो आपने दोस्तों खुद सुना और देखा कि किस तरीके से कई सारे सांसदों के द्वारा इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया गया है। विदेश मंत्री से सवाल पूछा गया है कि जो भी लोग इंडिया वापस आए हैं, अभी नहीं जा पाए हैं, उनको भेजने के लिए सरकार के पास क्या प्लान है, क्योंकि उन्हें इस समय सहायता की ज़रूरत है। क्योंकि जो लोग यहाँ फंस गए हैं, अभी जा नहीं पा रहे हैं, उनके लिए सरकार क्या प्लान बना रही है, क्या व्यवस्था कर रही है, ये सारे सवाल सांसदों के द्वारा संसद में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, ये एक बड़ा मुद्दा बन गया है, खासतौर पर जो लोग इंडिया आए हुए हैं, अभी जा नहीं पाए हैं, सऊदी अरब या कुवैत जा नहीं पाए हैं, उनको लेकर ये एक बड़ा मुद्दा बन गया है। इन सारे सवालों के बाद दोस्तों विदेश मंत्री ने जवाब दिया है कि किस तरीके से भारत सरकार मदद कर रही है और आगे सऊदी अरब और कुवैत के साथ एयर बबल एग्रीमेंट को लेकर सरकार का क्या प्लान है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एयर बबल एग्रीमेंट के बारे में जो सऊदी अरब और कुवैत के साथ होना है उसके बारे में क्या कहा है, आप खुद सुनिए। On the issue of the bubble, can we do more bubbles? Absolutely. We are talking to everybody. In fact, I mean today our priorities for bubble would be one, Saudi Arabia and Kuwait in the west, Japan, China, Singapore in the east, because this is really where these are countries where bubbles have so far not really worked so well. दोस्तों, आपने विदेश मंत्री एस जयशंकर को सुना, जिसमें वो साफ साफ कह रहे हैं कि इस समय भारत की पहली प्राथमिकता कुवैत, सऊदी अरब, इसके अलावा जापान, सिंगापुर और चाइना जैसे देश के साथ एयर बबल एग्रीमेंट करने की है। इस दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है और बातचीत भी कर रही है। तो दोस्तों, इंडिया सऊदी अरब के दरमियान और इंडिया कुवैत के दरमियान एयर बबल एग्रीमेंट को लेकर सरकार बातचीत कर रही है। ये बात खुद विदेश
मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में कही, यानी भारतीय संसद में ये बात कही है। तो दोस्तों हम सब उम्मीद कर सकते हैं कि एस जयशंकर के इस बयान के बाद जो कि भारतीय संसद में दिया गया है, कुछ ना कुछ बेहतर होने वाला है इंडिया सऊदी अरब के दरमियान एयर बबल एग्रीमेंट को लेकर। इसके अलावा इंडिया कुवैत के दरमियान एयर बबल एग्रीमेंट को लेकर कुछ ना कुछ अच्छी खबर जरूर आएगी दोस्तों। बहरहाल ये मुद्दा संसद में उठाया गया है, तो हम सब उम्मीद करते हैं कि इस मुद्दे का कोई ना कोई हल निकलेगा। आगे दोस्तों जो भी अपडेट होगी एयर बबल एग्रीमेंट को लेकर या इंडिया सऊदी फ्लाइट को लेकर, इंडिया कुवैत फ्लाइट को लेकर, या इसके अलावा भी कोई भी अपडेट होगी तो आप तक ज़रूर पहुंचाई जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया।